ओम शांति। आज 14 अगस्त 2022 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट 13 फरवरी 1992। मुरली का सार, अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्म प्यार। तो बाबा ने कहा अनेक जन्मों का प्यार संपन्न जीवन और ऐसा जीवन बनाने का एकमात्र आधार है इस जन्म में परमात्मा प्यार। आज सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। तो आज बाप दादा कौन से बच्चों से मिलने आए हैं? अति स्नेही समीप बच्चे। तो ये चेक करने वाली बात है, अगर मैं बाप दादा का अति स्नेही समीप बच्चा हूँ तो आज बाबा मुझसे मिलने आया है। अब बाबा इस परमात्म स्नेह, रूहानी स्नेह मिलन का महत्व और प्राप्ति के बारे में बताते हुए बोले, यह मिलन रूहानी स्नेह मिलन है। यह मिलन दिलवाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है। यह मिलन रूहानी शान की स्थिति में स्थित होने का, स्थिति का अनुभव करने का, यह मिलन रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। यह परमात्मा मिलन मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला, सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला, संगम योगी श्रेष्ठ लौकिक संसार का मेला है। फिर बाबा इस मेले का और इस मिलन मेले का, मिलन मनाने का जो बच्चे हैं वो पात्र कैसा है, ये बताते हुए कहा कि आप कोटों में कोई में भी कोई परमात्म प्यारी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं इस अनुभूति को अनुभव करने वाले पात्र हो। आप सदा परमात्म मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप के आप प्यारे हो। फिर बाबा सच्चे दिल वाले बाप से सच्चा प्यार क्या होता है उसके बारे में बताते हुए बोले, सच्चा प्यार अर्थात एक दो से, तन से व मन से अलग नहीं हो, ना अलग हो सकता है ना कोई कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की करोड़ों आत्माएं, प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करने चाहे, लेकिन किसकी ताकत नहीं जो इस परमात्म मिलन से अलग कर सके।
इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, बाबा कह रहे हैं प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। तो अपने आप से पूछें और चेक करें कि ऐसे सच्चे दिल वाले बाप को सच्चा प्यार करने वाला मैं हूँ। फिर बाबा ने कहा, बाबा पूछते हैं कि ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना? तो हम कहेंगे जी बाबा, हम ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। अब बाबा सच्चे दिल वालों की, सच्चे प्यार करने वालों की जो निशानियां हैं वो बता रहे हैं। क्या निशानियां होगी? जो सच्चे दिल वाले, जो सच्चे दिल वालों का प्यार है वो सदा लब में लीन रहने वाले लवलीन है। तो जो लब में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। ये लवलीन स्थिति सर्व हद के आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। फिर बाबा लवलीन स्थिति किसे कहते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। लवलीन अर्थात बाप और मैं समान, स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। फिर बाबा कहे प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा या नहीं होगा, ये सब भूल जाना हुआ ही पड़ा है। लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। लवर अर्थात सदा सहज योगी। पूरा संगम योग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चों का कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। ब्रह्मा को फॉलो करना अर्थात लवलीन आत्मा बनना। फिर बाबा बैलेंस की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। आज के मुरली में बहुत सारी स्थितियों का उल्लेख बाबा ने की है, जैसे लवलीन स्थिति, कर्मयोगी स्थिति, उमंग उत्साह की स्थिति, बैलेंस की स्थिति। तो बैलेंस की स्थिति के बारे में बाबा कह रहे हैं कि बैलेंस का अर्थ ही है समानता, याद, तपस्या और सेवा। ये समानता हो, शक्ति और स्नेह में समानता हो, प्यार और न्यारेपन में समानता हो, कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा हो, अलग बैठने में स्थिति की समानता हो। इसके अलावा बाबा ने आज सफलता के संकल्प और सफलता के सूत्र बता रहे हैं। तो सफलता के संकल्प हम क्या लेते हैं? नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही है। ये हमारा सफलता का संकल्प है। और सूत्र क्या है? जिस कार्य में उमंग उत्साह बाधकपन होता है वो काम सफल होता है। इस सफलता प्राप्त करने के लिए
बाप का मदद आवश्यक है। और बाबा हमें कैसे मदद करते हैं? न सदा उमंग, उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देकर बाबा हमें मदद करता है। फिर बाबा ने याद की साधन, सहज और निरंतर याद की साधन क्या है ये बताते हुए कहा, सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। हम सदा बाप के साथ का अनुभव करें, अर्थात हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में हो। तो ये था आज के मुरली का जो मुख्य विचार बिंदु और पुरुषार्थ के लिए, योग के लिए, धारणा के लिए और चेकिंग के लिए। उम्मीद है इन बिंदुओं से आज हम अनुभव करेंगे सच्चे दिल वाला बाप का सच्चा प्यार। आप सभी को 15 अगस्त का अभिनंदन। ओम शांति।